आज की मुरली है समीप रत्नों की निशानियां। समय कितना समीप पहुंचा हुआ दिखाई पड़ता है। हिसाब निकाल सकते हो। हम्म, माना कि समीप कितना करीब पहुंच गया है ना, तो उसका हिसाब निकाल सकते हो। भविष्य लक्षण के साथ संपूर्ण स्वरूप का लक्ष्य भी सामने रहता है। हम्म अगर समय बहुत करीब जा रहा है, समय बस समाप्ति की ओर ही है, तो उस आधार पे इस समय हमारे भीतर कौन से लक्षण होने चाहिए जो संपूर्ण स्वरूप हमारा स्पष्ट नजर आए। समीप का लक्षण क्या होगा? जैसे कोई शरीर छोड़ने वाले होते हैं। हम्म तो कई लोगों को मालूम पड़ता है। आप भी ऐसे ही अनुभव करेंगे कि यह शरीर जैसे कि अलग है। जब शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो पता पड़ता है कि जैसे ये शरीर अलग है। ये भी पता चल जाता है कि हम छोड़ने वाले हैं। इसको हम धारण कर चला रहे हैं। समीप रतन की समीप आने की निशानी यही होगी। हम्म क्या निशानी मालूम होगी? कि यह शरीर अलग है और हम इसको धारण कर चला रहे हैं। सदैव अपना आकारी रूप और भविष्य रूप सामने देखते रहेंगे। पहली निशानी क्या बताई? कि हम इस शरीर से अलग है, ये शरीर अलग है और हम इसको धारण कर चला रहे हैं। दूसरी निशानी क्या बताई? कि उन्हें सदा अपना आकारी रूप यानी कि फरिश्ता रूप, वो लाइट का रूप, वो सामने दिखाई देगा। साथ में भविष्य रूप यानी कि जो देवताई स्वरूप है वो भी सामने दिखाई देगा। प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। दिखाई नहीं देगा, अपितु अनुभव होगा। लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देगा कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई देगा। अब यह छोड़ा और वह लिया। जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा रहता था ना कि मैं तो बस अभी मिचनू बनूंगा जाके, खुशी रहती थी उनको। तो उनको अपना भविष्य रूप भी दिखाई देगा। अब यह छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। ये निशानी बताई है बाबा ने संपूर्णता के समीप की। एक आंख में संपूर्ण स्वरूप और दूसरी आंख में भविष्य रूप। बहुत क्लियर होगा। हाँ, जैसे जब हम कहीं जाते हैं, सफर तय करते हैं और जब मंजिल आने लग जाती है तो नशा भी चढ़ता है और स्पष्ट दूर से दिखाई देती है कि आई की आई। तो वैसे ही एक आंख में संपूर्ण रूप, दूसरी आंख में भविष्य रूप, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आएगा। जैसे अपना यह स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव होता है, बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि यहाँ नहीं, लेकिन उस संपूर्ण स्वरूप में बैठे हैं। अब सारी दोनों जो स्वरूप है वो सामने होने का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव होने का मतलब क्या है? संपूर्णता के जो संस्कार हैं, जो गुण हैं, जो जो भी कुछ है वो क्लियर हमारे स्वरूप में नजर आएगी। हाँ, जैसे अगर लाइट में फरिश्ता स्वरूप को तो लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे, न्यारा प्यारा अनुभव करेंगे, देभान जरा भी नहीं होगा, पुराने संकल्प नहीं होंगे, है ना, किसी भी बात का बोझ अनुभव नहीं होगा। और जो भविष्य स्वरूप है उसके संस्कार अभी से देखने में आएंगे, चेहरे पे, चलन में, कर्म में,
सब में, इसको कहेंगे कि प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि यहाँ नहीं, लेकिन उस संपूर्ण स्वरूप में बैठे हैं। यह पुरुषार्थी शरीर एकदम मर्ज हो जाएगा। पुरुषार्थी शरीर एकदम मर्ज हो जाएगा। वह दोनों इमर्ज होंगे, एक तरफ अव्यक्त, दूसरी तरफ भविष्य। एक तरफ अव्यक्त, अव्यक्त जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्णता को प्राप्त किए फरिश्ता बने, वो अव्यक्त स्वरूप। और दूसरा तरफ भविष्य स्वरूप, जो उनका देवताई स्वरूप। वैसे हम भी फरिश्ता और देवताई, ये दोनों चीजें अनुभव करेंगे। जब पहले ऐसा अनुभव आप लोग करेंगे तब दूसरों को भी अनुभव होगा। ब्रह्मा बाबा नशे में रहते थे, उनको भी अनुभव होता था, तो अनेक आत्माओं को भी उनके कृष्ण रूप का साक्षात्कार होता था। तो वैसे ही जब हम अनुभव करेंगे तो दूसरों को भी हमसे अनुभव होगा। जैसे एक वस्त्र छोड़कर दूसरा लिया जाता है, वैसे ही अनुभव करेंगे। इतना इजी हो जाएगा ना शरीर छोड़ना, दूसरा धारण करना। जैसे सतयुग में आत्माभिमानी स्थिति होती है ना, तो वहां पर यही रहता है कि बस अभी ये शरीर छोड़ना, दूसरा लेना है। उसमें कोई दर्द की, दुख की बात नहीं होती है। तो यहाँ पर भी इतना इजी हो जाएगा, बस शरीर ही तो छोड़ना है। यह मर्ज हो जाएगा और वह इमर्ज हो जाएगा। यह भूलता जाएगा। हम्म ये जो पांच तत्वों की देह है, पुरानापन जो भी कुछ है, सब भूल जाएगा। इस अवस्था में विल पावर भी होती है। हम्म, जब अपना कुछ नहीं, सब कुछ त्याग ही कर चुके हैं, तो विल पावर आ गई ना। विल करने की पावर, विल पावर। और दूसरा, इसको इच्छा शक्ति भी कहते हैं विल पावर को, कि जो भी कुछ करना चाहे वो कर ही सके। जैसे विल किया जाता है ना, तो विल करने के बाद ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरापन सभी खत्म हो गया। मेरापन सभी खत्म हो गया, जिम्मेवारी उतर गई। विल पावर भी आती है और यह भी अनुभव होता है जैसे सभी कुछ विल कर चुके हैं। मतलब कोई भी कार्य करना हो, कोई भी सेवा करनी हो, उसके लिए हमारे अंदर हिम्मत रहेगी, उत्साह रहेगा। कुछ भी करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। और दूसरी बात, अपना तो कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ दे चुके हैं ना बाबा को, तो सब कुछ विल किया हुआ होगा। संकल्प सहित सब विल हो जाए। शरीर का भान छोड़ना और संकल्प, तब बिल्कुल विल करना, यह है माइंड। हम्म एक तो ये देह ही छोड़ दी हमने, देह से रिलेटेड सब कुछ छोड़ दिया, देह का भान छोड़ दिया। फिर जो संकल्प चलेंगे, क्या वो देह के रिलेटेड चलेंगे? नहीं, बिल्कुल भान ही नहीं है, तो संकल्प कैसे देह के आ सकते हैं? हाँ, तो सब कुछ विल तब कहा जाएगा जब हम शरीर का भान और संकल्प बिल्कुल ही विल कर देंगे। इसको कहते हैं माइट, यह है माइट। फिर समानता की अवस्था होगी। समानता व संपूर्णता बातें की है। अभी यह चार्ट रखना है, वह चार्ट तो कॉमन है। हम्म जो हम नॉर्मली रखते हैं वो चार्ट, बाबा ये किया वो किया, लेकिन ये है तो सारे संकल्प देह से अटैच होकर के ना। तो लाइट, यह पांच तत्वों का शरीर होते हुए भी लाइट स्वरूप अनुभव करेंगे। सुनाया था ना कि लाइट शब्द के अर्थ में भी अंतर होता है। लाइट शब्द के भी दो अर्थ बाबा बता रहे हैं। लाइट अर्थात हल्कापन भी होता है। लाइट एक तो उसको भी कहते हैं जिसमें वेट कम होता है, हल्का होता है, भारी नहीं होता है। हाँ, तो जब हम सारे बोझ दे देते हैं, या फिर हर समय हमारी स्थिति जो है वो बोझ वाली नहीं रहती, हल्की रहती है, इसको कहते हैं लाइट। और लाइट अर्थात ज्योति भी कहा जाता है, रोशनी। हाँ, बिल्कुल हल्कापन अर्थात लाइट रूप होके चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई समस्या नहीं। हम तो निमित्त हैं।
जो निमित्त होता है उस पर थोड़ी ना कोई बोझ आता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेवार होता है, जिसका कार्य होता है, उस पर सारे बोझ आते हैं। तो हमारा तो अपना कुछ है ही नहीं, तो अगर निमित्त भाव है तो लाइट होकर चलते हैं। अव्यक्त रूप में तो हर बात में मदद मिलती है। जब हमारी स्थिति लाइट की हो गई है ना, तो फिर यानी अव्यक्त रूप में है हम, और अव्यक्त की मदद फिर अव्यक्त को जल्दी मिलती है। अच्छा, पार्टियों से बाबा बात कर रहे हैं। सभी का पुरुषार्थ ठीक चल रहा है। देखो, पूछ रहे हैं बाबा, अपने रत्नों की कितनी फिक्र है। सभी का पुरुषार्थ ठीक चल रहा है ना? किस नंबर का लक्ष्य रखा है? हम्म हम क्यों इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं? किस नंबर तक पहुंचना है? ये कभी सोचा है कि कौन से नंबर का लक्ष्य रखा है? फर्स्ट नंबर के लिए मालूम है क्या करना पड़ता है? किसी ने कहा होगा फर्स्ट नंबर? तो बाबा कहते हैं फर्स्ट नंबर चाहिए तो आपको पता है इसके लिए क्या करना पड़ता है? फर्स्ट नंबर लेने के लिए विशेष फास्ट रखना पड़ता है। देखो, जैसी बात वैसा ही जवाब बाबा देते हैं। फर्स्ट नंबर में आना, अच्छा तो फास्ट रखो। फास्ट के दो अर्थ होते हैं, एक फास्ट व्रत को भी कहा जाता है। फास्ट व्रत रखने को भी कहा जाता है। जैसे हम लौकिक में कहते हैं ना, आज मेरा फास्ट है, आज मैं ये चीज नहीं खाऊंगी। तो फास्ट अर्थात व्रत। तो विशेष कौन सा व्रत रखना है? कौन सा व्रत रखना है हमें यहाँ पे? पवित्रता का। तो बाबा कह रहे हैं यह व्रत तो कॉमन है, यह व्रत तो सभी रखते हैं। फर्स्ट आने के लिए विशेष व्रत रखना है कि एक बाप दूसरा ना कोई। कौन सा व्रत रखना है? एक बाप दूसरा ना कोई, ये है व्रत। एक बात में एक की ही स्मृति आए, सॉरी, हर बात में एक की ही स्मृति आए। जब यह फास्ट रखेंगे तो फर्स्ट आ जाएंगे। दूसरा, फास्ट जल्दी चलने को भी कहा जाता है, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। जो भी कर रहे हैं हम, वो तीव्र गति का होना चाहिए। तो इसमें बाबा ने दो बात बताई ना। पवित्रता का व्रत तो कॉमन है, मेन व्रत कौन सा हमारा? एक बाप दूसरा न कोई। और दूसरा फास्ट कौन सा है? फास्ट फास्ट जाना, रुकना नहीं, थकना नहीं, अटकना नहीं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखना, तीव्र पुरुषार्थ। महारथी उसको कहा जाता है जो सदैव माया पर विजय प्राप्त करे। महारथी कौन? जो सदैव माया पर विजय प्राप्त करे, माया को सदा के लिए विदाई दे दे। विजय प्राप्त करना अर्थात सदा के लिए विजय विदाई दे देना। विघ्नों को हटाने की पूरी नॉलेज है? पूछ रहे हैं बाबा। माया अर्थात विघ्न, विघ्न को हटाने की नॉलेज भी होनी चाहिए ना। तो बाबा पूछ रहे हैं विघ्नों को हटाने की पूरी नॉलेज है? क्योंकि बाबा ज्ञान को ही बाण कहते हैं, ज्ञान को ही तलवार कहते हैं। तो इन्हीं से, यही तो हमारे अस्त्र शस्त्र है ना, जिससे हम विघ्नों को काटेंगे। तो विघ्नों को हटाने की पूरी नॉलेज है। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो नॉलेज के आधार पर, देखो, नॉलेज के आधार पर विघ्न हटाकर सदैव मगन अवस्था रहे। जब कोई भी समस्या आती है, कोई भी बात आती है, तो तुरंत वो पॉइंट याद करो जो बाबा ने इस परिस्थिति के लिए हमें बताया हुआ है, और फिर उस बात से न्यारे प्यारे हो जाएंगे। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं नॉलेज के आधार पर विघ्न हटाकर सदैव मगन अवस्था रहे। अगर विघ्न हटते नहीं है तो जरूर शक्ति प्राप्त करने में कमी है। नॉलेज ली है लेकिन उसको समाया नहीं है। नॉलेज को समाना अर्थात स्वरूप बनना। आज हमने एक मुरली पढ़ी जिसमें बाबा कह रहे थे नॉलेज को समाना, नॉलेज का स्वरूप बनना। तो ये कैसे होगा? ये जब भी हम मुरली सुनते हैं, बाबा में सुनाते हैं, तो जिस बात के बारे में समझा रहे होते हैं ना, जिस स्वरूप से समझा रहे होते हैं, उसी स्वरूप के अनुभवी मूर्त बनकर फिर उस बात को सुनो। जैसे बाबा स्वर्ग की बात बता रहे हैं,
तो स्वर्ग की स्थिति के अनुभवी मूर्त बनकर के फिर स्वर्ग की बातें सुनो, तो फिर वो समा जाएगा, स्वरूप बन जाएगा। वैसे ही जब बाबा हमें निराकार कहते, बच्चे तुम निराकार आत्मा हो, तो वो निराकारी स्थिति में स्थित होकर के उस पॉइंट को सुनेंगे, तो वो बात हमारे भीतर समा जाएगी। नहीं तो फिर पॉइंट याद नहीं रहेगी, धारणा में नहीं आएगी। तो यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि नॉलेज को समाना अर्थात स्वरूप बनना, जब समझ में से कर्म होगा तो उसका फल सफलता अवश्य निकलेगी। जब हमें ज्ञान हो गया तो जो भी कर्म करेंगे वो समझ से करेंगे, ज्ञानी आत्मा बन के करेंगे, फिर उसका जो फल निकलेगा वो प्राप्ति स्वरूप वाला होगा, यानी सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तीव्र पुरुषार्थी के क्या लक्षण होते हैं? समझाया था ना कि फरमान बरदार किसको कहा जाता है? फरमान बरदार किसको कहा जाता है? जिसका संकल्प भी बिगड़ फरमान के नहीं चलता। देखो, हम श्रीमत पर पूरा चलने में भी कहते नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना कहा है बाबा ने, ऐसे तो होता ही है, होता ही रहता है, बोलते भी हैं, लेकिन बाबा तो यहाँ संकल्प के लिए भी मना कर रहे हैं। नहीं, जो संकल्प बाबा ने करने के लिए कहा है, अगर संकल्प भी वही रचते हो तो आप फरमान बरदार हो, नहीं तो ना फरमान बरदार कहलाएंगे। ऐसे फरमान बरदार को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे जो शक्तिवान हैं, उन्हों के आगे माया भी दूर से ही सलाम करके विदाई लेती है, क्योंकि पता है ना महारथी है, मैं जाऊंगी उनके पास और वो तुरंत अपने ज्ञान के शस्त्रों से मुझे हरा देंगे, विजयी बन जाएंगे, तो फिर वो आती नहीं है, माया दूर से ही सलाम करके विदाई लेती है। वल्लभाचारी लोग अपने शिष्य को छूने भी नहीं देते हैं। शिष्यों को भी नहीं छूने देते। देखो, अछूत अगर छू लेता है तो स्नान किया जाता है। यहाँ भी ज्ञान स्नान कर ऐसी शक्ति धारण करो, ज्ञान स्नान कर ऐसी शक्ति धारण करो जो अछूत नजदीक ना आवे। यहाँ क्या करते हैं, अगर किसी अछूत ने छू लिया तो स्नान करने जाते हैं। बाबा कह रहे पहले ही आप ज्ञान स्नान करके ऐसी शक्ति धारण करो ना जो अछूत नजदीक आवे ही नहीं। माया भी क्या है? क्या है माया? अछूत, जिसको छुआ ना जा सके, जो छूने के लायक ना हो। तो माया क्या है? अछूत। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी बाबा की मीठी सी प्यारी सी छोटी सी और ज्ञान धारणा वाली मुरली। तो हम 1 मिनट के लिए साइलेंस रखेंगे और फिर चिंतन करेंगे। शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली से आपने क्या क्या धारण किया? आज के मुरली से आपने क्या क्या धारण किया?
ओम शांति। आज बाबा ने हमको बोला है कि हमको ज्ञान को यूज करना है, हमने विघ्नों को पार करना है ज्ञान के आधार पर। जब भी विघ्न आए, ज्ञान को आगे रख के उनको हमने पार करना है। ओम शांति। और हमें ज्ञान का स्वरूप बनना है। ओम शांति भाई जी बाबा ने आज संपूर्ण स्थिति के बारे में बताया कि संपूर्ण स्थिति किसको कहेंगे। बाबा ने कहा जब आपकी संपूर्ण स्थिति होगी तो एक आंख में आपका संपूर्ण स्वरूप यानी फरिश्ता स्वरूप दिखाई देगा और दूसरी आंख में आपका भविष्य स्वरूप यानी देवताई स्वरूप दिखाई देगा। फिर बाबा ने इनके लक्षण के बारे में, इनके गुणों के बारे में भी कहा कि फरिश्ता स्वरूप के जो लक्षण है हल्कापन, वो भी नजर आएगा। हल्कापन किसमें? संकल्पों में भी हल्कापन यानी लाइट। फिर इसी पे बाबा ने दो बातें बताई कि लाइट यानी एक तो प्रकाश और एक हल्कापन, हर बात में हल्कापन। दूसरा बाबा ने कहा जो भविष्य देवताई स्वरूप है उसके गुण भी धारण किए हुए होंगे, जैसे मधुरता है, निश्चिंता है, हर्षित मुक्ता है, देय अभिमान स्थिति है। ये ऑटोमेटिक ही खुद को भी नजर आएंगे और दूसरी आत्माओं को भी नजर आएंगे। तो बाबा ने कहा ये स्थिति कब होगी आपकी? ये स्थिति आपकी जब होगी जब आप संपूर्ण रूप से विल कर दोगे, यानी संकल्पों को भी विल करना है आपको। और जब संकल्प सहित आप विल कर दोगे तो आपकी संपूर्ण स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी और आप नंबर 1 में आ जाएंगे। ओम शांति भाई जी। बहुत सुंदर। साथी सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है फर्स्ट आने के लिए व्रत रखना है, एक बाप दूसरा ना कोई, तो फर्स्ट आ जाएंगे। इसके लिए पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए। ओम शांति। उषा शांति सिस्टर। दीदी। जी प्रिंसेस सिस्टर। आज पापा ने कहा निमित्त भाव की जैसे भाव बात की, तो मैं अपने लिए कहूँ कि जब भी सफलता मिलती है तो उस समय ऐसा लगता है मेरे कारण हुई है, तो वहाँ निमित्त भाव मतलब देर बाद आता है। तो कैसा पुरुषार्थ किया जाए कि ये सफलता जो भी है बाबा ने सब कुछ दिया है, बाबा के ज्ञान के बाद सफलता मिल रही है, तो कैसे उस समय एकदम हम कैसे पुरुषार्थ करें कि ये बाबा का ही है सभी कुछ। उस समय भूल जाता है अपने आप पे ही सब, अपने को ही उसका हम समझ लेते हैं मैं इसके कारण मेरे कारण ये सफलता हुई है। ऐसा क्या पुरुषार्थ करें? बाकी क्या कैसे पुरुषार्थ करते हैं प्रैक्टिकली में? हम शांति। आप में से कोई आंसर करेंगे सिस्टर की बात का? ओम शांति। दीप्ति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा को कंप्लीट समर्पण करना है। बाबा को ही सब मन बुद्धि से सब कुछ बाबा को समर्पण कर दो, तो एकदम लगेगा नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, लगेगा कि बाबा ही करा रहे हैं। समर्पण भी क्या करना है ना, मैं और मेरापन। क्योंकि जब मैं और मेरा रहता है तभी तो निमित्त भाव नहीं होता है ना। और या यूं कहो कि जब कार्य हो जाता है तो फिर उसके अंदर मैंपन आता है कि मैंने किया, मेरा है। तो इसी का समर्पण कर देने से निमित्त भाव आ जाए। उषा सिस्टर बोलिए। अश्वनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा आज बोलते हमें एक बात पर ही अटल लेना है, एक बात पर ही, तो हम फास्ट में चले जाएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे। जैसे हम फास्ट चलते हैं ना वैसे कोई भी बात नहीं। ओम शांति। ओम शांति। जी सिस्टर बोल सकते हैं? जी जी बोलिए। जैसे बहन ने कहा था कि जो भी हम सेवा करते हैं या वो निमित्त भाव कैसे आए, तो पहले तो हमको खुद को ये मनन चिंतन करना होगा कि फर्स्ट तो ये ज्ञान किसका है? बाबा का है। और हमको बाबा ने ही सेलेक्ट किया है
और जो भी सेवा है वो बाबा ने ही दिया है, तो सब कुछ बाबा का ही है, तो उसमें मेरापन तो होना ही नहीं चाहिए। तो बार-बार ये अगर हमारे बुद्धि में फिक्स हो जाए कि ज्ञान भी बाबा का है, शक्ति भी बाबा देते हैं, सेवा भी बाबा देते हैं, निमित्त भी बाबा बनाते हैं, तो सब कुछ बाबा का ही है, तो मेरा तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो अगर ये भाव हमारा हमेशा रहेगा ना, तो वो फीलिंग में नहीं आएँगे। बिल्कुल, ओम जैसे शांति। बाबा कहते हैं ना, मैं को तै में ही तो कन्वर्ट करना है, बाकी तो सब सेम है। जहाँ मेरा है वहां पर तेरा कर दो। नीलम सिस्टर बोलिए। दीदी, इस बात के लिए मैं यह थोड़ा ऐड करना चाहूंगी कि जब हम तीर्थ पुरुषार्थ के लिए अपने को जैसे संकल्प कुछ आते हैं, अच्छा करते हैं, तब भी बाबा के लिए सोचें कि बाबा ने करवाया। तो अपने को यदि नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि हम क्या क्षत्रिय हैं, हम इसमें युद्ध कर रहे हैं संकल्पों में। मैं तो सतयुग में जाने वाली आत्मा हूँ, मुझे तो सतयुगी विचार और स्वर्ग के, जैसे अब बाबा ने बताया अभी कि मुरली में जैसी अवस्था हो तो वैसे ही अपना रूप, जैसे आपने बताया कि कन्वर्ट अपने आप को वैसे कर लो, सतयुगी सीन सामने मर्ज करो। तो ऐसे ऐसे जैसे हम तीर्थ पुरुषार्थी के लिए अपने आप को मतलब जैसे कलेक्शन करते रहना है, दिन में मैं कहाँ क्षत्रिय बनी, कहाँ मैं सतयुगी विचार आए मेरे। तो ऐसे करके फिर तीर्थ पुरुषार्थ करने से हमारी करेक्शन होती रहती है। और आई होप शी लाइक दैट। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी। इससे भी आगे थोड़ा सा यदि हम बस इतना सोचे कि बाबा मेरा है, जैसे अपने बच्चों के लिए हम कुछ करते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है ना कि हमने कुछ किया है, वो हमारा काम है, हमने किया है। तो जितना हम बाबा के घर को या बाबा को अपना बना लेंगे तो ये निमित्त भाव और इतनी चीजें भी नहीं होगी। बस बाबा मेरा है तो वो मेरा है, उसके लिए जो कर रही हूँ मैं एक अपनेपन के लिए कर रही हूँ बस। ओम शांति। विल पावर के बारे में क्या कहा बाबा ने? सिंपली सिस्टर बोलिए। सिंपली सिस्टर बोलिए। बाबा ने कहा कि विल पावर के लिए तो कि ऐसी अवस्था जो लास्ट संपूर्ण स्टेज की अवस्था होती है, तो उसमें विल पावर बहुत पावरफुल होती है। संकल्प से मतलब संकल्प भी विल हो जाते हैं और देह भान जो है उसको भी विल कर देते हैं। तब हमें ऐसा लगता है जैसे जिम्मेवारी सब उतर गई है, मतलब लाइटनेस महसूस होती है। वो शक्ति जो विल करने की है वो हमारी उस स्टेज में आती है जब हम संपूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। ये बाबा ने बोला। और मैं आज जो पॉइंट शेयर करना चाहती थी दीदी वो था कि हम बहुत सारी समस्या आती हैं लाइफ में, बहुत सारे विघ्न आते हैं, माया भी आ जाती है और उससे फिर फाइट जैसे करते हैं हम लोग, विघ्न आते हैं। तो बाबा ने कहा कि किस तरह से उसे जीत सकते हैं। तो उसके लिए जो ज्ञान के पॉइंट्स हैं उनका ध्यान रखना, उस समय यूज करना बहुत जरूरी होता है। वो तभी हो सकता है जब उनका स्वरूप बने। तो बाबा ने कहा नॉलेज में वो शक्ति समाई हुई है जिससे हम उस समय माया में विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। ललिता सिस्टर बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने महारथी के लिए कहा कि महारथी उससे कहते हैं जो सदैव माया पर विजय प्राप्त करे और माया को सदा के लिए विदाई दे दे। यानी विघ्न आए तो आप कौन हो? सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। आपके पास तो विघ्न आने ही नहीं चाहिए। अगर विघ्न आते हैं तो आप में शक्ति की कमी है। तो नॉलेज को समाना है और स्वरूप बनना है, तभी हम विघ्न हमारे पे विघ्न नहीं आएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। संकल्प इसके लिए विल पावर के लिए भी बताती हूँ कि संकल्प सहित विल हो जाए, शरीर का भान भी छोड़ना और संकल्प भी तब बिल्कुल विल करना, ये है माइट। यानी संकल्प भी नहीं आए, इतनी विल पावर अपने में होनी चाहिए जो माया वार नहीं कर सके, हल्कापन रहे। जी। गीता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा बोला जे অলওয়েজ গান को धारण करना है, गान को आधार पर ही सब विघ्न को पार करना है। তাই এক
हमेशा एक व्रत रखना है, एक बाप दूसरा ना कोई। ओम ओम शांति। जी, एक बाप दूसरा ना कोई, बस यही व्रत रखना है। এই ব্রতই रखना है सब। जी, बाबा है तो विनीता सबकिছু अच्छा है। विनीता सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा बोले कि फरमान बरदार किसको कहा जाता है, तो बाबा बताएं कि फरमान बरदार उसको कहा जाता है जिसका संकल्प भी बिगर फरमान के नहीं चलता है, और ऐसे फरमान बरदार को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। ओम और अगर संकल्प ऐसे वैसे चल रहे हो, व्यर्थ चल रहे हो, तो इसका मतलब वो फरमान बरदार नहीं है। इसका मतलब श्रीमत पर नहीं चल रहे ना। जी, बाबा के फरमान पे नहीं चल रहे। श्रीमत तो उनका ही फरमान है। बाबा का श्रीमत का हर जो लाइन है, हर वचन है, वो सब फरमान ही है बाबा के। और अगर व्यर्थ संकल्प है तो फिर कौन से पुरुषार्थी हो गए? तीव्र पुरुषार्थी, ढीले पुरुषार्थी या कमजोर पुरुषार्थी? कमजोर पुरुषार्थी हुए या बार बार माया से हार खाने वाले फिर बन जाएंगे, क्योंकि व्यर्थ संकल्प सबसे पहले तो कर्म को हमारा स्लो करेगा या डाउन करेगा, बोल को भी खराब कर सकता है, तो हमारी स्वस्थिति ही हिल जाएगी, तो माया से हार खाने वाले भी बन जाएंगे। बहुत सुंदर। मीनू सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। जी, सॉरी, बोलिए बोलिए। मीनू सिस्टर बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने ये बताया है कि छोटी छोटी जैसे ड्रिल्स की प्रैक्टिस आज बाबा करा रहे हैं कि समीप रत्नों की जो निशानियां हैं, तो अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो बाबा के समीप आते जाएंगे और समान बनते जाएंगे। जैसे पहले एक प्रैक्टिस है कि यह शरीर जैसे कि अलग है और मैं आत्मा अलग, और अपना आकारी रूप सदा याद करें और फरिश्ता स्वरूप जो है, और फिर देवी देवता स्वरूप। एक आंख में बाबा ने कहा कि अपना संपूर्ण स्वरूप देखो, दूसरे में भविष्य रूप देखो। तो एक जगह जो बाबा ने बात कही है विल पावर की, तो विल पावर तभी हमारी मजबूत होगी जैसे 1870 की मुरली में बाबा ने शुरू वाली फर्स्ट मुरली में बताया बड़े क्लियरली, जब तक संपूर्ण विल नहीं करते हो तो विल पावर आ नहीं सकते। इसके लिए बाबा झाटू का जो एग्जाम्पल देते हैं ना कि झटके से जो समर्पण कर दे, हम थोड़ा सोच विचार करके करते हैं, कोई सेवा करनी है या कुछ, तो फिर उसका फल नहीं मिलता। तो बाबा कह रहे हैं संपूर्ण विल पावर तभी आएगी तुम में कि ये जो आपका निमित्तपन बिल्कुल स्ट्रांग हो, संकल्प भी विल करने हमने, कोई मेरापन नहीं हो, तभी हम हल्के भी रह सकेंगे और लाइट स्वरूप भी हमारा नजर आएगा सबको, फरिश्ता स्वरूप। तो उसके लिए ये प्रैक्टिस करनी है, छोटी छोटी जो बाबा ने ड्रिल्स बताई एक तरह से। और फिर बाबा ने कहा जो समान बनने वाले होंगे रतन, समीप आने वाले, वो अभी से रॉयल्टी वाले गुण भी उनमें आने शुरू हो जाएंगे। दिव्य गुणों की जो धारणाएं हैं वो बहुत मजबूत होंगी उन बच्चों की। जी, लक्षण कहा ना बाबा ने, लक्षण समीप आ जाएंगे। दीप्ति सिस्टर बोलिए। दीप्ति सिस्टर बोलिए। वंदना सिस्टर आप बोलिए। सॉरी मेरा म्यूट हो गया था। ओके। आज बाबा ने कहा है कि ज्ञान स्नान करें कि कोई अछूत पास नहीं आ सके, कि हम ज्ञान को हम इतना धारण कर लें कि हमारे सामने भी कोई आए तो किसी का भी व्यर्थ ना चले। ओम शांति। ललिता सिस्टर कुछ कहना है? हाँ हाँ, इसी के बारे में कह रही हूँ। तो बाबा ने आज कहा कि जिसका संकल्प भी बिगर फरमान के नहीं चलता उसे फरमान बरदार को ही तीव्र पुरुषार्थी कहते हैं। जैसे सर्वशक्तिवान के बच्चे बाबा मास्टर सर्वशक्तिवान है, उनके आगे माया दूर से ही सलाम करती। तो इसका उदाहरण भी दिया कि वल्लभाचार्य के जो लोग होते हैं ना, तो वो अपने शिष्यों को छूने भी नहीं देते, और अगर वो छू भी लेता है तो स्नान किया जाता है। तो यहाँ भी ज्ञान स्नान कर ऐसी शक्ति धारण करो जो अछूत नजदीक आवे ही नहीं, जो आपको नाना ही नहीं पड़े। ओम शांति। तो माया हाथ से आए ही नहीं।
तो इतने शक्तिशाली बनो तो अपने आप दूर से ही भाग जाएगी। जी, मीनू सिस्टर बोलिए। हाँ, बाबा अक्सर कहते हैं ना, जो भी यहाँ पे हम संगम युग पे जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं वो ही भक्ति में यादगार बने हैं। तो यहाँ पे बाबा जैसे कह रहे हैं कि ज्ञान स्नान कर ऐसी शक्ति धारण करो जो अछूत नजदीक ना आए, माने हमारे संकल्प में कोई भी बुरे संकल्प ना आए, विकल्प ना आए, व्यर्थ के संकल्प ना आए, उनसे हमने अपना बचाव करना है। और अगर सदा ज्ञान का चिंतन मनन करते रहेंगे, उसी में रमण करेंगे, तो वो हमें छू नहीं सकेंगे। नहीं तो एक बारी अगर कोई गलती हो जाती है फिर ऊपर उठना है। अभी हम यहाँ पर उसी में क्या करते हैं, कोई छू गया तो दोबारा से स्नान करेंगे कि अछूत छू गया। तो उन सब बातों से हम दूर रहें, अपने तक आने ही ना दें, अपने वास्तव अंदर में मत छुआ समाए किसी कोई भी। किसको नहीं जाता जो शुद्र होते हैं। और अगर हमारे ज्ञान में हम्म। देखो तो शुद्रपना क्या होता है, यही सपना, माया के संकल्प, विकल्प और फिर संस्कार, स्वभाव, ये सब शुद्रपने के आ जाते हैं ना। तो जो पुरानापन है, कखपन है, ये सब शुद्रपना है। बाबा कई बार कहते हैं ना, स्वप्न मात्र भी नहीं हो अपवित्रता आप में। स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए अपवित्रता, तो वो उससे बचाव करना है ना, हमने उससे अछूते रहना है हमने। जी, एक चीज और यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान खिंचवाना चाहेंगे। जैसे बाबा ने कहा ना, महारथी वो जो सदा माया पर विजय प्राप्त करे। अगर सतयुग में देखा जाए तो सतयुग को हम जितने भी सूर्यवंशी कहा जाता है आत्माओं को, तो सूर्यवंशी कौन, जो सदा विजय प्राप्त किए हुए होती हैं, जिनके संस्कार विजय के होते हैं। और मान लो अगर यहाँ पर अगर बार बार हार खा रहे हैं, बार बार माया से हार हो रही है, तो हमारे संस्कार कौन से बन रहे हैं, त्रेता वाले। तो अगर हमें सतयुग में आना है तो अभी से लक्ष्य पक्का करना चाहिए कि मेरे को ये संस्कार बनाना है। विजय मेरा संस्कार है, हार खाना मेरा संस्कार नहीं है। क्योंकि हार कौन खाता है, प्यादे बार बार हार खाते रहते हैं, लेकिन बाबा हमें किस नजर से देखते हैं, महारथी की नजर से। तो कोई भी विघ्न आए तो हारना नहीं है। पहले तो अपने स्वमान को ही जागृत करना है कि मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, है ना। ये जब सारे स्वमान से हम नीचे गिर जाते हैं ना, तब माया ज्यादा वार करती है। तो इस बात पर विशेष अटेंशन रखना है। मीनू सिस्टर कुछ कहना है आपको? नहीं दी हो गया। अश्वनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जी। सिस्टर ओम शांति। आज बाबा बोलते हैं हमें जो नॉलेज मिली है उसे अठाना नहीं है, उसको धारण करनी है। अगर हम उसमें अटल रहेंगे तो हम विघ्न में नहीं आएंगे, अगर हम उसमें अटल नहीं रहेंगे तो विघ्न में आएंगे। जो नॉलेज की धारणा है। जी, चंदन ओम भाई बोलिए। शांति। ओम चंदन शांति दीदी। जी। आपने शेयरिंग किया था ना, नॉलेज माना समाना उसका स्वरूप। तो जैसे आपने अभी शेयरिंग किया था कि जैसे निराकार बोले तो निराकार की स्थिति में स्थित होकर उसको सुनना। तो इसको और ज्यादा प्रैक्टिकली अभ्यास करने के लिए आप क्या अभ्यास, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देंगे स्वरूप समाना और स्वरूप के ऊपर। स्वरूप बना, इसको क्या समझते हैं हम? स्वरूप मतलब वो हमारी नेचुरल नेचर बन जाए, है ना। इजी नेचर बन जाए वो चीज हमारी। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा हो, तो हमें बार बार ये अटेंशन ना दिलाना पड़े अपने आप को, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। नहीं, आत्मा कहते ही मैं याद आना चाहिए कि मैं हूँ। तो उसके लिए पहले तो सुनना, और सुनना किस स्थिति में सुनना। जैसे बाबा ना अव्यक्त स्थिति से आते हैं, परम धाम से कितनी शांति की स्थिति से आते हैं, उनकी हाईएस्ट कितनी स्टेज होती है। तो वो जब हमें महावाक्य सुनाते हैं तो उसके पीछे उनकी स्थिति अव्यक्त होती है, उनका भाव बहुत गहरा होता है और उनका अर्थ उस चीज के पीछे बहुत गहरा होता है। लेकिन अगर हम साधारण देह भान में बैठे हुए हैं और हम उन शब्दों को कैच कर रहे हैं, तो ना तो उसकी गुह्यता का अर्थ समझ में आएगा और ना ही उसके स्वरूप की स्थिति समझ में आएगी। तो उस वाक्य को समझने के लिए हमें भी अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाना पड़ता है।
तो जब भी हम बाबा के वाक्यों को सुनते हैं, समझते हैं, तो उनको हम अव्यक्त स्थिति में स्थित रह करके सुने, तब उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो पाएंगे। हाँ, जैसे एग्जाम्पल भी दिया कि जब हम सतयुग की बात करते हैं, सतयुग में ये चीज होता है, सतयुग में वो चीज होता है, लेकिन हमारी स्थिति सतयुगी नहीं है जो हम उसको अनुभव कर सके। तो पहले उस अनुभव की स्थिति में स्थित हो जाओ कि मैं सतयुगी देव आत्मा हूँ, और उसी नेचर में स्थित हो जाओ वहां पर, फिर फील करो जो बाबा कह रहे हैं कि सुंदर सुंदर पानी की नदियां होंगी, खुशबू आती होगी पानी में भी, फूल भी बहुत सुंदर होंगे, पेड़ों पर लदे वृक्षों के फल भी जो है बड़े रसीले होंगे। तो उन सब चीजों का अनुभव तब कर सकेंगे ना जब हम सतयुगी स्थिति में स्थित होंगे, और जब वो अनुभव हो जाता है ना, तो अनुभव कभी भूलता नहीं है, तो वो ज्ञान की पॉइंट हम भूलेंगे नहीं, माना फिर उसका स्वरूप बनना इजी हो जाएगा। तो जिस भी बात को हमें कैच करना है उसका अनुभवी बनना पड़ेगा, तभी स्वरूप में आएगा। जी अभिजीत भाई जी, आप बोल सकते हैं। दीदी, आज अव्यक्त इशारे में भी वही पॉइंट थी ना कैच करने की। जी एक्चुअली शीतलता दीदी, आपको कुछ बोलना है? हैंड किया था। नहीं, वो जो दीदी अभी बता रहे थे ना अनुभव की अथॉरिटी वाली बात, वही मैं जो है ना पूछना चाह रही थी। एक चीज और पूछना चाह रही थी कि नहीं, कि जो जितना भी बाबा ने आज मुरली चढ़ाई वो मन और बुद्धि को एकदम पावरफुल बनाने के लिए, अगर मन और बुद्धि में शंकर पावरफुल हो जाएंगे ना तो हमारी विजय है ही है। तो हमको बस पॉजिटिव जो बाबा बोलते हैं ना उसको एकदम अपने अंदर धारण कर लेना, और पूरे दिन उसको बार बार जैसे मंत्र की तरह ध्यान, बाबा ने आज ये बोला, बाबा ने आज ये बोला, तो हमारी विजय हो जाएगी। कोई भी परिस्थिति आएगी तो हमें वो पॉइंट तुरंत याद आएगा और हम विजयी हो जाएंगे। शांति। ठीक है, अभी टाइम भी हो रहा है ना, तो हम थोड़ा होमवर्क लेते हैं, लेकिन ये जो विजय की बात बताई ना सबने, तो इसके ऊपर बहुत बहुत थोड़ा सा चिंतन करना। मुझे विजय अगर नहीं मिलती है किसी संस्कार के ऊपर, स्वभाव के ऊपर, तो क्या करना है, तो इसके ऊपर ये करना। ठीक है संपूर्ण बहन, आप होमवर्क देना और योग भी थोड़ा सा कराना। जी भाई जी। तो बाबा ने 2 स्वरूप का जिक्र किया, आकारी रूप और भविष्य रूप। न केवल इनका स्वरूप का जिक्र किया, अपितु इनके लक्षण धारण करने का लक्ष्य भी हमारा होना चाहिए। तो आकारी स्वरूप के क्या क्या लक्षण होते हैं, पहले हम उनको जानेंगे, समझेंगे, और फिर उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ऐसे ही भविष्य स्वरूप के लक्षण कौन कौन से होते हैं, पहले वो गुण, वो सब हम स्मृति में लेकर के आएंगे, फिर उस स्वरूप के अंदर हम स्थित हो जाएंगे। तो बार बार ये 2 अभ्यास करेंगे, आकारी लाइट माइट फरिश्ता स्वरूप, और भविष्य स्वरूप देवता स्वरूप, जो भी आप पसंद करते हो, लक्ष्मी नारायण या कंबाइंड स्वरूप, जो भी आपको पसंद है, हम दोनों स्वरूप का बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। और एक जो व्रत रखना है, बाबा ने कहा एक बाप दूसरा ना कोई, कोई भी बात, कोई भी कर्म, कोई भी परिस्थिति, उसमें सिर्फ एक ही बात याद आए, एक बाप दूसरा ना कोई। इसको एज ए स्लोगन हम लेके चलेंगे पूरा दिन, एक बाप दूसरा ना कोई। तीसरा, अगर लगता है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाउन जा रही हूँ या फिर मुझे कोई समस्या फील हो रही है, तो तुरंत अपना बोझ बाबा को देकर, और हमें क्या बनना है, विजयी बनना है, मैं महारथी आत्मा हूँ, इस स्मृति से हम विघ्न पर जीत पाने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। तो ये है हमारी कल की प्रैक्टिस। आज हम 5 मिनट के लिए मिनट है। ये जो होमवर्क है ना, एक कल से सभी आपके जो जिस भी ग्रुप में हो ना, अव्यक्त मुरली, उसी ग्रुप में कल से हम होमवर्क सभी को भेज देंगे, क्योंकि हमारे इधर शिरू भाई जी है ना, वो टाइप करके भेजते हैं। तो कई जनों की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें होमवर्क चाहिए, तो हम सभी को होमवर्क भेजेंगे। और योग से पहले थोड़ा सा अपना ये भी पोल भी देना
क्या आपने 5 स्वरूपों का अभ्यास कितना बार किया? ओम शांति भाई जी, पोल हो चुका। सॉरी, हो चुका है क्या? सॉरी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगा। योग करते हैं 2 मिनट। देखें भ्रिकुटी में स्वयं को चमकते हुए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। लाइट स्वरूप आत्मा हूँ। सर्व शक्तियों का प्रवाह मुझसे इस बॉडी में हो रहा है। बिंदु रूप मुझ आत्मा से इस पूरी देह में प्रकाश फैल रहा है। बहुत तेज प्रकाश, प्रचंड वेग, पावरफुल लाइट, जैसे हजारों बल्ब एक साथ जल गए हों। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मुझसे तेज प्रकाश सभी दिशाओं में फैल रहा है। मेरे चारों ओर केवल प्रकाश है और 5 तत्वों की देह दिखाई नहीं देती। मैं बस लाइट के कार्ब में बिंदी चमक रही हूँ। और इसी स्वरूप से सभी आत्माओं को मेरे फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है। अव्यक्त रूपधारी, आकारी, मैं लाइट माइट फरिश्ता हूँ। देखें धीरे धीरे यही मेरा स्वरूप बदलता जा रहा है। ताजधारी, तिलकधारी, तख्त नशीन, विश्व राज्य अधिकारी, मैं सतयुगी देव आत्मा, संपूर्ण पवित्र
विकारों की अविद्या, एक एक मर्यादा में उत्तम, सतो प्रधान देवात्मा हूँ। मेरे सामने मेरा भविष्य स्वरूप इमर्ज है। अब अपना बिंदी स्वरूप देखें। मैं इस देह से भी न्यारी, केवल निराकार बिंदी रूप आत्मा हूँ। एक सेकंड चले परम धाम, देखे बाबा के पास खुद को और बाबा के पास और कोई संकल्प नहीं, मैं और मेरा बाबा। एक बाप दूसरा न कोई। बाबा को टच करके वापस इस 5 तत्वों की देह में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।